हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही थी 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की, उसमें हम 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये टोटल 6 के 6 पार्ट्स और फायरमैन के जितने भी आई थिंक 6 पार्ट्स फायरमैन के हो गए, वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर देख लेना। एग्जामिनेशन में सिर्फ आपके ये मान के चलो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो आप लोग सारी चीज़ें अब रिवाइज कर लो। अब कुछ भी नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक अब तक आप लोगों ने वैसे डाउनलोड कर लियो ये मॉक टेस्ट आपको, ताकि पैटर्न पता लग जाए कौन से पैटर्न पे एग्जाम आएगा। क्लर्क एंड फायरमैन के टोटल 10-10 मॉक टेस्ट जो मैंने प्रोवाइड करवाए थे, तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं किए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने करंट अफेयर के सेक्शन से है। इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन पर पीपल विच इंडियन स्टेट रैंक फर्स्ट। तो वैक्सीनेशन लगाने के मामले में कौन सा भारतीय राज्य है जो पहले नंबर पे आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट पुलिस हैज़ सिक्योर फर्स्ट रैंक अंडर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर कौन सा स्टेट, कौन सा भारतीय राज्य को पहला रैंक प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ द फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा पहला डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है टू लॉन्च यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी, जो कि यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी लॉन्च करेगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ फ़ोन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसरू उदाना जो कि एक स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने रिटायरमेंट के लिए अनाउंस कर दिया। तो आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। श्रीलंका के एक क्रिकेटर है जिनका नाम है उसरू उडाना और इन्होंने रिटायरमेंट के लिए अनाउंस कर दिया, ये रिटायरमेंट ले ली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यूली पब्लिश बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इंपॉर्टेंट बुक है नेहरू तिब्बत और चाइना। इस बुक को किसने पब्लिश किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है अवतार सिंह भसीन। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन द मेंस 3000 मीटर स्टेप पुलिस। तो किसने नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है इसमें? ऑप्शंस आपके सामने और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अविनाश साबले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑन विच डेट इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कौन सी डे को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है वो है 30 जुलाई को आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। और जो अपना नेशनल होता है इंडिया का वो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2021 की थीम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे ये आपकी थीम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टू स्पेस एजेंसीज कोलैबोरेटेड टू लॉन्च द मिशन कॉल्ड निसार। कौन सी दो स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम है निसार। तो उन दोनों स्पेस एजेंसी का नाम बताना है, तो वो है इसरो और नासा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसरो और नासा ने मिलकर मिशन लॉन्च किया है निसार। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ द इंदिरा 2021 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी, या आप ये कह सकते हो इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदिरा। तो ये कहाँ पर हुई थी, इसका वेन्यू कहाँ पर था? तो वो था रशिया के वोल्गोराद में, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा तो बता दिया होती है, एक एविया इंदिरा भी एक्सरसाइज होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी इंडिया और रशिया के बीच में होती है। तो ये हमारा जो करंट अफेयर का सेक्शन था वो खत्म होता है। आउट ऑफ 10 कितना स्कोर था मुझे लास्ट में बताना, आउट ऑफ 30 बताना जब सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, मूव करते हैं कंप्यूटर के सेक्शन पर। विच प्रोग्राम रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स सो डैट दे ऑक्यूपाई द लेसर स्पेस ऑन द डिस्क। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि फाइल के साइज को रिड्यूस कर देता है ताकि वो कम स्पेस ले डिस्क के अंदर? तो ऑप्शंस आपके सामने और वो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइल कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे जिप सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि फाइल को कंप्रेस कर देते हैं, उनका साइज़ कम कर देते हैं बिना उसकी क्वालिटी कम किए। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी तो कम होती है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड
ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो पॉपुलर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या इंक्लूड करता है, किस चीज़ को छोड़कर इंक्लूड करता है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट डोस। इसके अलावा इन तीनों ऑप्शंस में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, तो इनमें से एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है डैश प्रोवाइड्स द यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड रन प्रोग्राम्स, इनमें से क्या यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, कंट्रोल करता है और कंप्यूटर रिसोर्सेज और प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सिंपल सा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है डैश यूटिलिटी आइडेंटिफाई नॉन एसेंशियल फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेजेस देम ओनली व्हेन यूज़र अलाउस देयर इरेजर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको आप लोग बोलते हैं GUI, तो इनमें से इन ऑप्शन में से किस में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो MS DOS में नहीं होता GUI, क्योंकि ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करता है, ठीक है। तो बाकी इन तीनों में होता है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है GUI स्टैंड फॉर, अभी बताया मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है डैश आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम, इनमें से किसको सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं, तो सर्विस प्रोग्राम कहते हैं यूटिलिटीज़ को, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने डैश इज़ ए 16-bit कोड डिज़ाइन टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक चाइनीज़ एंड जैपनीज़, तो वो कौन सा 16 डिजिट का कोड है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए, जैसा कि चाइनीज़ और जैपनीज़ होगी, तो उस 16 डिजिट कोड का आपको नाम बताना है, तो उस कोड का नाम है यूनिकोड, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, तो इनमें से कौन सी आपकी मेमोरी की यूनिट है, मेगाबाइट भी है, गीगाबाइट भी है, बाइट भी है, सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा कंप्यूटर का सेक्शन। अब मूव करते हैं हम लोग इंग्लिश के सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स फिल करने हैं। शी विल श्योरली पास इफ़ ही डैश हार्डर, वो पक्का पास हो जाएगी अगर वो हार्डर क्या करती है, स्टडी हार्डर करती है, तो आपको ऑप्शन फिल करना है स्टडी का कौन सा आएगा, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप लोगों को पता होगा कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के साथ प्रेजेंट फॉर्म आता है और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, विल और शैल आता है, तो यहाँ पे विल और विल दिया हुआ है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो राइट आंसर होगा इसका स्टडीज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आई थिंक ये सारे रूल्स आपको क्लियर होएंगे क्योंकि मैंने पहले करवा रखे हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है करप्शंस नॉट ओनली जनरेट्स ब्लैक मनी, करप्शन वो जो है जो कि ना कि सिर्फ ब्लैक मनी जनरेट करता है बट डैश क्रिमिनल्स, बट कि क्रिमिनल को क्या करता है, ब्रीड्स करता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, अच्छा आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, तो सेंटेंस आपके सामने दे बेक्ड द केक एंड सेंड इट टू द ऑर्फनेज, मतलब उन्होंने केक बनाया और अनाथालय में इसको दे दिया, तो इसमें से आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ऑप्शंस आपके सामने मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द केक वाज बेक्ड एंड सेंड टू द ऑर्फनेज बाय देम, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पैसिव वॉइस का ही है हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, तो हु को आपको पता है बाय हुम में चेंज करते हैं, तो हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, किसने पर्दों को कल फाड़ा, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर बनेगा बाय हुम वर द कर्टेन्स टोन यस्टरडे, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एबेट, एबेट का आपको अपोजिट बताना है, तो एबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कोई भी चीज़ कम करना, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज़ करना या बढ़ाना, तो फ्री नहीं हो सकता, प्रोवोक नहीं हो सकता, वेन नहीं हो सकता, ऑग्यूमेंट हो सकता है क्योंकि ऑग्यूमेंट का मतलब ही होता है इंक्रीज़ करना, ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सही है वो आपको बतानी है, ऑप्शंस आपके सामने और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्वेस्ट्रेट, और इसका मतलब होता है टेक
लीगल पोजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिडाइज। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और हाइब्रिडाइज का मतलब आपको सबको पता होगा, क्रॉस ब्रीड होता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब क्रॉस ब्रीड मतलब नहीं पता तो मतलब अलग अलग ब्रीड होगी, एक कुत्ते की अलग ब्रीड होगी, सेकंड की अलग होगी, उनको मिला दो तो वो एक हाइब्रिडाइज बन जाता है, ब्रीड बन जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है आपका, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सबसे, मतलब वन वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जर्नल ट्रूथ। ऐसा छोटा स्टेटमेंट जो कि एक जर्नल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैक्सिम। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, डैट इज हो गया मैक्सिम। अगला क्वेश्चन है ये आपका एरर का क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। दिस इज द स्पोर्ट पर्सन whom I think has won the much coveted prize। तो इसमें एरर फाइंड आउट करनी है, सिंपल से आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा। एरर इसके बी पार्ट में, होम की जगह आएगा हु। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपको गलत वर्ड बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है और ये जो क्वारल दिया हुआ है ये स्पेलिंग गलत दी हुई है, क्योंकि इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है QUARREL, कोयल, जिसका मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो, आंसर दिए हुए जाके कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टार्टिंग में मिल जाता है PDF डाउनलोड करने का लिंक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।